Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 2 and 7th part of exercise number 7.2. The statement of this question is we have to find the value of x. So यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे आपके सामने है. इसके अंदर सबसे पहले तो हम इस तरह से करते हैं कि ये 3 - 5x/4 का मॉड जो है इसे इसी साइड पे रहने देते हैं और ये जो 2/3 है इधर से -1/3 इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये +1/3 यहाँ पे आ जाएगा. इसके बाद ये यहाँ पे 2/3 और 1/3 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम यहाँ पे 3 आया और क्योंकि एलसीएम 3 है तो इसके ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो उन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 2 + 1 ही आ जाएगा. तो ये हमारे पास 2 + 1/3 आ गया. सो ये 3/3 और 3/3 इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा. अब जब हम मॉड को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा. इसका मतलब है कि ये 3 - 5x/4 इज इक्वल टू +1 और 3 - 5x/4 इज इक्वल टू -1. चलें इसे जो लेफ्ट वाला है इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है. 4 इक्वल साइन के साइड पर जाएगा तो ये 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 3 - 5x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये 3 यहाँ प्लस में है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 3 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा -5x इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो ये यहाँ से -5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. -5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू हमारे पास -1/5 आ जाएगी. इसके साथ ही यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि 3 - 5x/4 इज इक्वल टू -1. ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के साइड पर जाएगा तो ये -1 के साथ 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हमारे पास 3 - 5x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करते हैं कि ये 3 है हमारे पास प्लस में, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास 3 माइनस में चला जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा कि -5x इज इक्वल टू -7. अब ये माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 7 आ गया. तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 7/5 क्योंकि x और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक -1/5 और दूसरी 7/5. तो जो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी और यही x की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना था. इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है. इसमें किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.